सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। भाई जी, अपने बारे में बताइए अब कि यह सब कैसे हुआ कि आपने नौकरी तो पाली, मेहनत की, लेकिन नौकरी को आपने छोड़ दिया और अब समाज सेवा चाहते हैं, बिहार की राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। सबसे एक बात तो बहुत इमोशनल करने जी। वाला है कि जो तैयारी का आपने बात किया, जी। जो माता पिता का सपना होता है, ये सच है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपके साथ स्ट्रगल पूरा परिवार करता है। पूरा परिवार। जी, एक मिडिल क्लास फैमिली जो भी रहता है उनके आप बच्चों से पूछेंगे कि किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो जीवन होती है, जो दिल्ली में रहे या पटना में रहे, जो बड़े सपने देखते हैं, कुछ करना है परिवार के लिए, उनके पास बहुत ज़्यादा एक सपना के साथ साथ बोझ भी होता है परिवार का। बिल्कुल। कि उनके सबके माता पिता का हर साल रिजल्ट आता है, उनका एक ही रहता है कि मतलब उनको लगता है कि इस बार मेरा बेटा हो जाए, क्योंकि बहुत त्याग होता है। जब आप जाते हैं उनके रूम में देखते हैं तो ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है, लेकिन मुखर्जी नगर की बातें आप कर रहे हैं? जी, मुखर्जी नगर, हम लोग पटेल नगर में रहते अच्छा, हैं। पटेल नगर, ठीक है। तो जी। बहुत स्ट्रगल होता है, ना लाइफ स्टाइल है, ना खाना का व्यवस्था है उचित तरीके से, ना रहने का व्यवस्था है, ना कपड़ा, तमाम इस तरह से बहुत ही दुखदाई है। आपने ऐसा बात कहा कि मुझे थोड़ा सा मतलब इमोशनल वो कड़ी है, बहुत बड़ा इमोशनल कड़ी है। और शायद मुझे वो पूरा दिन याद आ गया कि किस तरह से माता पिता का क्या शौक था, क्या हम लोग कर रहे थे, नहीं रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता बहुत है। जी, लाखों लोग तैयारी करते हैं, हजारों का होना है, इतना ज्यादा अनिश्चितता है कि मत कहिए। और इतना बड़ा वो जीवन का, जैसे आप अच्छा एग्जाम निकाल कर कोई बीटेक करके आता है, कोई अच्छा जगह से टॉपर रहता है, वही आता है सिविल सर्विसेज के लिए। एक बहुत हिम्मती हो, जैसे हम लोग टॉपर नहीं रहे लेकिन हिम्मत बहुत रहा है कि कुछ बड़ा करेंगे। हिम्मत। जी, 10th में मेरा 61% था, 12 में 62% था, तो अगर मैं बस फर्स्ट डिवीजन हो जाते थे किसी तरह से, तो अगर मैं उस पे जाता कि मैं बहुत टॉपर हूं, मैं ही निकाल सकता हूं, तो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। लेकिन मेरे पास जज्बात था, हिम्मत था, कुछ बड़ा करना है जीवन में। तो एक ऐसा कड़ी होता है कि मतलब पहली बार दिल्ली गए होंगे तो पिताजी छोड़ने गए होंगे, मुठरी, गठरी, निमकी, पिरकिया, सत्तू, सब कुछ होगा साथ में। सबसे पहले तो जब हम पटना आए थे जी, तो ये चीज हुआ था, 2006 का बात है जी। और कृष्णा अपार्टमेंट आप देख रहे हैं जो बोरिंग रोड में, बिल्कुल हाँ, ये हम लोग ऐसे देख रहे थे टेम्पू से, जब हम लोग निकल रहे थे, मतलब जैसे उस रास्ते से, क्योंकि उधर ही एडमिशन कोचिंग का सब था, तो ऐसे एन कॉलेज, इतनी लंबी इमारत जी, इतनी लंबी इमारत पहली बार देखने को मिला। और 10th में बहुत ज्यादा मार्क्स आया नहीं था, तो एन कॉलेज का सपना तो दूर दूर तक, एन कॉलेज का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। 74% मार्क्स उसमें मांग रहा था, तो हम लोग कहीं थे ही नहीं। तो बहुत कई बार वो भी लगता था क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिताजी के उनका हम लोग के जोश के साथ हरदम खड़े रहे कि नहीं, जितना पढ़ेगा, जितना करेगा, हम खड़े रहेंगे। एक बार जब जाना हुआ कोटा, तो हमारे पिताजी को पैसा नहीं था। अच्छा, तो ऐसी भी स्थिति आपने देखी? हाँ, हम लोग 5 भाई बहन थे, मिडिल क्लास थे, तो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस रहता था जी। तो हमने एक शब्द लिखा था लेटर में, मुझे जो याद है, मैं लेटर लिखता था उनको, कोई चिट्ठी लिखते थे जी हाँ। अच्छा, अभी भी मुझे कुछ भी विशेष होता है तो मैं चिट्ठी, या बोलने से ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें आपका जो इमोशन रहता है वो लिख पाते हैं। तब तो व्हाट्सएप कर देते होंगे, तो भी उसमें मैं चाहता हूं कि लेटर के टाइप में मैं लिखूं, तो उसमें मैं एक शब्द लिखा था, जैसे पहले लिखा जाता था, पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं यहाँ ठीक से हूँ, आप भी ठीक से होंगे, माँ भी ठीक होगी, घर में सभी अच्छे होंगे, या जी, ये सब तो ऊपर और बीच में अलग मटेरियल होता है, लेकिन नीचे ये सब होता है जी। उसमें हमने बोला था, क्योंकि हमको पता था पिताजी को पैसा नहीं है, तो हमने बोला, चिड़िया चुग गई खेत, होत पछतात क्या। क्योंकि सब हम जब 1 महीने के लिए महेंद्रू शिफ्ट हुआ कि यहाँ अच्छा कोचिंग होती है बोरिंग रोड से, ऐसा उस समय सुनने को मिलता था, तो हम यहाँ तो भी लगा कि नहीं, वो कंपटीशन नहीं जो कोटा वाला है। अब मुझे कोटा जाना था, कोटा में पैसा कम से कम 1.25 लाख रुपए एक साल में 8-9 महीने के अंदर लगना था, क्योंकि 60-70 हज़ार फीस और 60-70 हज़ार रुपया आपका रहने खाने का लगना है। तो उसी में मैं लिखा था, चिड़िया चुग गई खेत होत पछतात का। जैसे ही लेटर पिताजी को मिला, उन्होंने तुरंत फोन किया और बोला कि तुमको टेंशन नहीं लेना है, चाहे हम इसको लोन पर लें या किसी पे सूद पर लें या अपना खेत भी बेचना पड़े, तो तुम पढ़ाई के लिए आगे निकलो, हम खड़े रहेंगे। तो इस तरह के जो चीजें हम लोग के जीवन में बहुत हुआ है जी, कि भैया के पढ़ाई में उनका खेत भी उनको बेचना पड़ा है। अच्छा, भैया की पढ़ाई में खेत, हाँ, ये कहावत है, पिताजी हैं आज, हाँ,
अच्छा जी, कहावत है बिहार में कि खेत बेच करके लोगों को पढ़ाया जाता है, कलेक्टर बनाया जाता है। ये सच बात है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको हमारे बिहार में और कुछ नहीं है। ये सपना अगर कोई बेटा सोच ले कि हमको कलेक्टर बनना है तो माता पिता अपना देह बेच करके उनको पढ़ाने के लिए और उस सपने को साकार करने के लग जाते हैं। उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, पूरा परिवार को आर्थिक रूप से। किसी का जैसे हम लोग पढ़ाई में पैसा बहुत लग रहा है तो बहन की शादी बहुत तो वैसा होता है, जैसे नहीं होता है कि शायद वो बढ़िया डिजर्व करती है अगर हम पढ़ाई के बर्डन मेरे ऊपर नहीं रहता तो जी। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत मार्मिक है। आपने ऐसा बात कहा कि वो तो चलिए, आप तो मुखर्जी नगर नहीं पटेल नगर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पटेल नगर, महेंद्रू, आपने बोरिंग रोड की बातें भी याद करा दी, मुझे अपना छात्र जीवन भी याद आ गया। तो कहीं ना कहीं तो आपको एक मुकाम मिल ही गया, यूपीएससी नहीं क्रैक किया, बीपीएससी क्रैक किया आपने, और आप सीओ बने जमुई के लक्ष्मीपुर में। तो आपको तो खुश होना चाहिए था जब आप वहां पहुंचे, लेकिन 1 घंटे के भीतर आपको यह लगने लगा कि यह नौकरी तो मेरे लिए बनी ही नहीं। ऐसा क्या हो गया, इतनी निराशा क्यों हो गई? देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं जी, दिल्ली में रहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट चलता है, किस लिए आए हो, किस लिए आए हो, क्या लक्ष्य नौकरी क्या है? नौकरी पाने आए हो? तो नौकरी तो हमारे पास मरीन का भी था, हाँ था। आईआईटी के वेटिंग लिस्ट से हम गए जी, मर्चेंट नेवी का हमारे पास कोर्स था, अच्छा पैसा कमाते पूरा परिवार। लेकिन जब आता है किस लिए आए हो, तो कलेक्टर बनने के लिए है। अधिकतर लोग आईपीएस बनने के लिए भी नहीं आते, कुछ ही लोग होते हैं, शायद 1-2% कहते हैं कि आईपीएस बनना है, अब पहला चॉइस मेरा आईपीएस है। सबको लगता है सिविल सर्विसेज का मतलब कलेक्टर। अब बाकी सपना आईआरएस हो या कुछ हो, सब जीरो, लाल बत्ती, जिला का मालिक। जिला का मालिक नहीं, मतलब हम लोग का उद्देश्य तो शुरू समाज सेवा रहा है। हाँ। कि बड़ा पद पे जाएंगे, बड़ा दायित्व के साथ हम काम कर पाएंगे, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा रिसोर्सेस हमारे पास रहेगा। तो कलेक्टर के अलावा कुछ भी दिखता नहीं हो, चाहे हमारा अटेम्प्ट निकल रहा हो, कुछ भी हो। तो पीसीएस उसे हम लोग देते ही नहीं थे। अच्छा, देते ही नहीं देते थे। अच्छा, बीपीएससी मिट्टी के भाव? नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि एक सपना, अगर वो सपना पूरा नहीं तो हम मतलब फिर कोई मतलब नहीं। इस तरह का मानसिकता है जो कि कई बार बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। यही रिजिडनेस कई बार आपको बहुत ऊपर ले आता है। ये दोनों चीजें हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरा बीपीएससी का पीटी निकल गया। अच्छा। और मेरा 1 महीने के बाद मेंस था। यूपीएससी का पीटी था और बीपीएससी का मेंस था जी। और दोनों में 1 महीने का अंतर था। मतलब बीपीएससी का पीटी मेंस जो है पहले था और यूपीएससी का पीटी बाद में था। हम उसको निगेट कर दिए कि हमको कलेक्टर बनना है, हम नहीं गए। अच्छा, आपने बीपीएससी के मेंस में भाग ही नहीं लिया तब? नहीं लिया। अच्छा, ये बात 2015-16 का है। हाँ। बड़ा संख्या में सीट आया था। हमारे घर वाले माता पिता बहुत ज्यादा हम पे नाराज हुए कि क्या बेवकूफी है, जाके दे देता, तुम कुछ तैयारी नहीं करता, लेकिन जाकर के एग्जाम में बैठ तो जाता। बड़ा भाई बहुत नाराज हुए कि जाके बैठ जाता। एक तुमको पता तो चलता, वहां पर पीटी भी नहीं हुआ बाद में। अच्छा, पीटी भी नहीं हुआ, यूपीएससी का पीटी भी नहीं हुआ, यहाँ भी चुक गए। यहाँ मेंस नहीं दे पाए क्योंकि उसको देना है, लक्ष्य एकदम मोटिव क्लियर था, और यहाँ पर पीटी भी नहीं हुआ। फिर से जर्नी चालू हो गई, चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ जी। लेकिन मैंने हार नहीं माना, फिर बीपीएससी को मैं नहीं दिया। अच्छा, फिर बीपीएससी को नहीं दिया। अच्छा, फिर एक बार हुआ कि मैं देखा कि बहुत सारे लोग एसडीएम बने और घर से भी दबाव था कि अरे एक नौकरी है पिताजी के, अगर वो भी गिर जाएगी, वो भी प्लेयर ढह जाएगा तो कब करेगा नौकरी? क्या मतलब, जैसे ये भी देखिए बहुत प्रेशर होता है माता पिता के ऊपर। मैं अच्छा जो इंटर के बाद मैं अच्छा किया, आईआईटी के वेटिंग लिस्ट में आया, तो एक नाम सम्मान था। हमारा कॉलेज मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई जी है ना, वो बहुत सम्मानित कॉलेज है मर्चेंट नेवी के लिए, गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब रिजल्ट कई साल नहीं होता है ना, तो माता पिता थक जाते हैं।